बहुत धन्यवाद मेरे भाई आकाश भट्ट जी। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। इस गंगा मां के पावन तट पर बसे काशी विश्वनाथ जी की नगरी में आज इस धरती माटी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज यहां पर उपस्थित हमारे बीच यूकेडी के पूर्व विधायक श्री काशी सिंह गहरी जी और हमारे देश के चुनिंदा ईमानदार आईएएस अधिकारियों में से सबसे ईमानदार अधिकारी श्री कमल टावरी जी, हमारे किसान नेता श्री भोपाल सिंह चौधरी जी, यूकेडी के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे पंकज व्यास जी और यहां पर उपस्थित कैप्टन चंद्रमोहन सिंह गरिया जी, केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ यूकेडी, श्री कैप्टन वीरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय संगठन मंत्री यूकेडी, सूबेदार मेजर महिपाल सिंह कुंडीर जी, केंद्रीय मंत्री सैनिक प्रकोष्ठ, धर्म सिंह नाथ जी, जिला अध्यक्ष यूकेडी और हमारे ऊर्जावान साथी जो जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। ऐसे साथी हमारे बड़े भाई श्री अमेरिकन पुरी जी और हमारे भाई जसपाल चौहान जी, हमारे सौरभ फाउंडेशन के जो अध्यक्ष फाउंडर हैं उनके आकाश भट्ट जी, श्री जयवीर सिंह नेगी जी, हमारे आदित्य चौहान जी, श्री आचार्य रविंद्र नौटियाल जी और मैं इतने नाम नहीं ले पाऊंगा, हमारे सिद्धार्थ नौटियाल जी, हमारे तमाम सहयोगी आज इस उत्तरकाशी की धरती पर हमारे जितने युवा साथी बैठे हैं, जितने हमारे अभिभावक गण बैठे हैं और सबसे अधिक अगर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तो अपनी मातृशक्ति को देना चाहूंगा जो आज सुबह से हमारे इंतजार में, हमारे स्वागत में यहाँ पर है। आज मैं समस्त मातृशक्ति, युवा शक्ति और अपने अभिभावक गणों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने देरी होने के बाद भी आप सभी ने हमारा इंतजार किया और देरी के लिए मैं माफी चाहता हूं। ये राजनीति है, जगह जगह लोग मिलते गए, जगह जगह लोग स्वागत में आते गए और देर होती गई, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस चुनावी रण में, इस चुनावी मैदान में आपका ये बेटा खड़ा है। आज आपका ये बेटा उन लोगों के साथ खड़ा है, उन लोगों के सामने खड़ा है जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है, उन लोगों के सामने खड़ा है जो बलवान है, जिन लोगों ने पीढ़ियों से कई लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और वो कमाए गए पैसे मेहनत के नहीं थे, वो हमारे और आपके खून पसीने की कमाई उन्होंने कमाई थी। आज इस चुनावी रण में हम सभी उत्तरकाशी की जनता जनार्दन का धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज आपका ये बेटा, आपका ये भाई आप लोगों के बीच आपका आशीर्वाद लेने आया है, आप लोगों के बीच आपका समर्थन लेने आया है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस चुनावी रण में हम 14 विधानसभाओं के अंदर गए, वहां पर जिस प्रकार का जोश हम लोगों ने जनता के अंदर इस बार देखा, जिस प्रकार का जोश युवा साथियों के अंदर देखा, जिस प्रकार की पीड़ा अभिभावकों के अंदर देखी, उससे ये साफ होता है कि ये चुनाव आज कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, ये चुनाव आज आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है और ये वही राजशाही है। आज हम श्रीदेव सुमन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने संकल्प लिया है। हम जौल गांव भी गए थे जहां पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। हमने वहां से संकल्प लिया था कि श्रीदेव सुमन जी के पद चिन्हों पर चलकर इस उत्तराखंड को बचाने के लिए हम काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो राजशाही है जिस राजशाही ने श्रीदेव सुमन जैसी विचारधारा की हत्या की। ये वही राजशाही है जिस राजशाही ने यमुना तट के किनारे 30 मई 1930 को हमारे निहत्थे नौजवान, हमारे निहत्थे लोग जो अपने हक हकूकों के लिए लड़ रहे थे, अपने हक हकूकों के लिए बैठक कर रहे थे, ये वही राजशाही है जिनपे उन्होंने गोलियों की बौछार की थी, जिसे हम तिलाड़ी कांड के नाम से जानते हैं।
आज अगर 75 वर्ष बाद पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस उत्तराखंड में, इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में, मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड जिस अवधारणा और परिकल्पना को लेकर बना था, वो शायद आज दिखती नहीं है। इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष हुए हैं। यह उत्तराखंड कोई भीख में मांगकर या कटोरे में मिला हुआ राज्य नहीं है। इस उत्तराखंड के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने लाठियां खाई है, गोलियां खाई है, हमारी 42 शहादतें हुई है। 42 शहादतों में कुछ मातृशक्ति है, कुछ युवा शक्ति थी, कुछ बुजुर्ग गण थे, जिन लोगों ने जान की परवाह किए बिना जो इस आंदोलन में कूद गए तो इस राज्य के लिए शहीद हो गए। आज दुख होता है कि उन लोगों को, उन शहीदों को हम आज तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जो उनका सपना था कि इस राज्य में, इस राज्य को बनने के बाद, इस उत्तराखंड को बनने के बाद यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस उत्तराखंड बनने के बाद पलायन रुकेगा। इस उत्तराखंड बनने के बाद जो दूरी लखनऊ से बहुत दूर उत्तरकाशी हो जाता था, लखनऊ से बहुत दूर पिथौरागढ़ चक्राता हो जाता था, तो वो दूरी को पाटने के लिए, उस दूरी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमने ये राज्य अलग लिया। पर मुझे लगता है कि आज जो सरकार की नीतियां हैं, आज जो सरकार का इस विकास के प्रति जो उनकी सोच है, जो इस पहाड़ के प्रति सोच है, मुझे लगता है कि वो दूरी लखनऊ से भी ज्यादा दूर हो गई है। आज जिस प्रकार से हमारे इस पहाड़ में हमारे अमेरिकन भाई ने कहा कि हमारी माताएं बहनें जब प्रसूता जो होती है, उनकी डिलीवरी या तो कहीं सड़कों पर हो जाती है, या कहीं पुलों पर हो जाती है, या कहीं गाड़ियों में हो जाती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं 60 से 70% जो डिलीवरी केस होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस प्रसूता के साथ उस भ्रूण की भी हत्या हो जाती है। कितना चिंता का विषय है। हम लोगों ने आज तक लड़ाई लड़ी, रोजगार की लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने आज तक लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, वो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी। हम लोगों ने इस उत्तराखंड के हित में भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ी। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लड़ाइयों के साथ साथ आज हमारे नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा कि आपके कंधों पर इस उत्तराखंड का भार है, आपके कंधों पर इस उत्तराखंड का भविष्य है। आप लोगों को इस उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास के नाम पर इन दूरस्थ पहाड़ों में बिल्डिंगें तो बनाई जा रही है, पर अगर वो बिल्डिंग स्कूल की है तो उस स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है, और अगर वो बिल्डिंग अस्पताल की है, उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, प्राथमिक उपचार के लिए जो चाहिए वो सामान भी नहीं है। तो आज इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आज इस उत्तरकाशी की धरती पर जिस प्रकार से कई संगठन यहां पर काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे साथ कई समय से जुड़े हैं। वो चाहे आपका कर्तव्य मंच हो, आपका सौरभ फाउंडेशन हो, और सौरभ फाउंडेशन को मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अभी आप लोगों ने मुझे सम्मानित करा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के नाम पर यह संगठन बना है, वो कहीं ना कहीं हमारे सहपाठी रहे हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है। हम नम आंखों से उन्हें बहुत याद करते हैं। उन जो स्वर्गीय सौरभ भट्ट जी हैं, वो हमारे साथ पढ़ते भी थे और हमें पढ़ाते भी थे। उन्होंने देहरादून के अंदर कई युवाओं को पढ़ाकर उन्हें आज नौकरी पर भेजा है, कई युवाओं का भविष्य बनाया है। आज हम उन बड़े भाई सौरभ भट्ट जी को भी याद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस उत्तरकाशी की धरती पर आज जो चुनावी भाषण है, आज कई दल आए होंगे, कई प्रत्याशी आए होंगे, घोषणा कर चले जाएंगे, पर आज मैं ये भी सच्चाई कहना चाहता हूं कि हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है। और आप इतिहास उठाकर देख लेना, आप सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, कि चुनावी जो 5 साल 10 साल 15 साल का जो रिकॉर्ड है, चुनावी मंचों से जो घोषणाएं हुई है, वो घोषणाएं 99% घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी आए लोभ और प्रलोभन देंगे, पर उनके लोभ और प्रलोभन के बहकावे में नहीं आना है।
पर मैं ये विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के भीतर हम लोगों ने रोजगार की लड़ाई के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 5-7 वर्षों से देहरादून के अंदर जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया, जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ संघर्ष किया, हमारी टीम ने संघर्ष किया, मैं ये विश्वास दिलाना